गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं ओलिगोपोली की। ठीक है, ओलिगोपोली मीन्स कि वेयर देयर इज़ फ्यू सेलर्स इन द मार्केट, कि जहाँ मार्केट में कुछ सेलर्स होते हैं, लाइक 5 to 8 सेलर, कि मार्केट में 5 से 8 सेलर्स होते हैं, उनके बीच ही प्रोडक्शन का लेना देना होता है। तो ओलिगोपोली क्या है कि कंपटीशन अमंग फ्यू सेलर्स। इसमें जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी, और जो प्रोड्यूसर है वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, कि प्राइस के हिसाब से ही वो अपने आप को सेट करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि कुछ फर्म्स हैं अपनी मार्केट में, तो अगर एक फर्म भी अपना प्राइस कम करती है तो जो अदर फर्म्स हैं वो भी अपने प्राइस को कम कर लेगी, अपने प्रोडक्शन के प्राइस को। और अगर फर्म्स अपने प्राइस को बढ़ाती है, किसी भी फर्म्स ने अपने प्रोडक्शन के प्राइस को बढ़ा लिया, तो अदर जो फर्म्स हैं वो अपने प्राइस को नहीं बढ़ाती हैं। तो उसी पे ही, ओलिगोपोली पे ही डिपेंड है हमारा किंक्ड डिमांड कर्व। तो इसके कुछ मॉडल्स हैं, जिसमें हम एक मॉडल की आज बात कर रहे हैं, किंक्ड डिमांड कर्व। ये मॉडल क्या होता है कि इस मॉडल को पॉल एम स्वीजी ने बनाया है, मींस पॉल एम स्वीजी ने इस मॉडल की बात की है। इस मॉडल में क्या होता है कि जो हमारा जो डिमांड कर्व है उसमें एक किंक पाया जाता है। किंक का मतलब होता है झुकाव, बैंड, और वो जो बैंड है वो हमारे प्राइस की रिजिडिटी को बताता है कि यहाँ पे हमारा जो प्राइस है वो रिजिड है। मींस प्राइस में अगर हम थोड़ा भी चेंज करेंगे, ऊपर या नीचे करेंगे, तो हमारे प्रोडक्शन में और जो हमारे कस्टमर्स हैं उनमें चेंज हो जाता है। मींस लाइक मान लीजिए कि दो फर्म हैं मार्केट में, तो ए जो फर्म है, ए और बी हम दो फर्म ले रहे हैं, तो ए जो फर्म है वो अपने प्राइस को स्टार्टिंग में पी पॉइंट पे रखती है। पी पॉइंट पे वो आउटपुट कितना कर रही है, ओ क्यू। तो मान लीजिए कि जो ए फर्म है वो अपने प्रोडक्शन को ओपी प्राइस पे बेच रही है, और उसकी जो क्वांटिटी है वो है ओ क्यू क्वांटिटी को ओपी प्राइस पे वो सेल कर रही है। अब ये है यहाँ पे किंक, जो हमारा डिमांड कर्व है उसमें किंक है, और वो किंक किसको दिखा रहा है कि यहाँ पे प्राइस है वो फिक्स है, रिजिड है। रिजिड का मतलब होता है स्टिकी। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो फर्म ए है वो अपने प्राइस को कम कर लेती है। फर्म ए ने अपने अगर प्राइस को कम किया है, तो जो दूसरी फर्म्स हैं वो निगाहें रखती है कि भाई ए फर्म ने अपने प्राइस में कुछ चेंज तो नहीं किया है। जैसे उन्हें पता चलता है कि फर्म ए ने अपने प्राइस को चेंज कर लिया, तो वो जो दूसरी फर्म है वो क्या करेगी, वो भी अपने प्राइस को कम कर लेगी। मीन्स जो पहली फर्म थी, ए फर्म थी, उसने अपने प्राइस को कम किया था ताकि उसके कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा आए, और भाई दूसरी फर्म को पता भी नहीं चलेगा कि उसने अपने प्राइस को कम किया है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि जैसे ही वो ए फर्म अपने प्राइस को कम करती है, तो उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी एक्स्ट्रा सेल आउट होती है। लेकिन ये जो किस्सा है वो दूसरी फर्म को पता चल जाता है, तो दूसरी फर्म्स भी इस ट्रेंड को फॉलो कर लेती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, ये तो था कि वो प्राइस में जब वो प्राइस डिक्रीज़ करती है, तो प्राइस डिक्रीज़ करती है तो अदर फर्म्स भी उस प्राइस को फॉलो करती है, वो भी अपने प्रोडक्शन के प्राइस को कम कर लेती है। अब सेकंड है कि अगर मान लीजिए ए फर्म है वो अपने प्राइस को बढ़ा लेती है, ए फर्म ने अपने प्राइस को बढ़ाया है, मींस पी से P2 पे चली गई। जैसे ही वो अपने प्राइस को बढ़ाती है, तो अदर फर्म्स क्या करेंगी, वो अपने प्राइस को बढ़ाएंगी नहीं। अदर फर्म्स इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो अपने मींस अपने प्राइस को बढ़ाएंगी तो कस्टमर्स कम हो जाएंगे। तो उस टाइम क्या करते हैं, किंक डिमांड कर्व में क्या होता है कि जो जितनी भी फर्म्स हैं वो ये देखती रहती है कि भाई किसी फर्म्स ने अपना प्राइस कम किया है या नहीं। अगर फर्म प्राइस कम करती है तो अदर फर्म्स भी उस ट्रेंड को फॉलो करती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अगर प्राइस को ज़्यादा किया जाता है, तो दूसरी फर्म्स उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, तो ये था हमारा किंक डिमांड कर्व में किंक। अब सेकंड डायग्राम है, वो हमें बताएगा कि जो हमारा डिमांड कर्व है उसमें किंक क्यों आता है, किस वजह से आता है। तो जो डिमांड कर्व में जो किंक है, जो बैंड है, वो हमारे एमआर की वजह से आता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो एमआर होता है बेटा, ये एमआर है, दिस वन, ये जो लाइन है ये एमआर की लाइन है। इस एमआर भी, ये एमआर हमारा बीच में से ब्रेक होता है। ठीक है, ये टूटा हुआ होता है। इस एमआर में ब्रेक की वजह से ही हमारे डिमांड कर्व में भी किंक आ जाता है।
थर्ड थिंग है कि जो हमारी डिमांड कर्व है वो बैंड है, ठीक है, ये हमारी डिमांड कर्व है। और सेकंड ये हमारा एमआर है, ठीक है। अब देखिए, अगर हमें ये निकालना है कि हमें ये देखना है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमें निकालनी है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखो हमें पता है कि जहाँ पे भी एमसी एमआर को जहाँ पे भी कट करेगी वहीं पे ही हमारा आउटपुट और हमारा प्राइस सेट हो जाता है। तो जहाँ पे भी एमसी ने एमआर को कट किया है वो वहीं पे हमारा प्राइस और आउटपुट सेट हो गया। लेकिन यहाँ पे किंग टू डिमांड कर्व में हम क्या देख रहे हैं कि या हम अपने कॉस्ट को चाहे घटाएं चाहे बढ़ाएं, लेकिन देखिए हमारे आउटपुट और प्राइस पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये क्यों? ये किसकी वजह से? इट इज़ बिकॉज ऑफ एमआर, ब्रेकिंग एमआर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारी कॉस्ट बढ़ती है या घटती है उससे हमारे आउटपुट में या हमारे प्राइस में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है। सेकंड थिंग है कि अगर हम, ये तो था बेटा एमआर और एमसी की, कि एमसी अगर हमें निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है प्रोडक्शन की, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एमसी और एमआर एक दूसरे को कट कर रहे हैं लेकिन हमारे आउटपुट पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि अगर हम अपनी डिमांड को ही बढ़ा लेते हैं तो हमारे प्राइस और आउटपुट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे हम प्राइस और आउटपुट के इफ़ेक्ट को जान रहे हैं। तो अगर हमारी डिमांड बढ़ जाती है तो हमारे प्राइस में, देखिए हमारे प्राइस में कोई चेंजमेंट नहीं आया लेकिन हमारा आउटपुट है वो बढ़ जाता है। मीन्स अगर हमारी डिमांड बढ़ी है तो मार्केट में उसका आउटपुट भी बढ़ जाएगा। तो ये था बेटा किंग टू डिमांड कर्व जो कि पॉल एम स्वीजी ने दिया है, और ये जो मॉडल है ये सिर्फ ओलिगोपोली में ही पाया जाता है। थैंक यू।